श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 33 से। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अब अर्जुन कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन की चंचलता के कारण अर्जुन का समत योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को अत्यंत कठिन मान रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यह अयम योगा त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, हे मधुसूदन, यह जो अयम यह योगा योग त्वया माने आपने, साम्येन समभाव से, प्रोक्ता माने कहा है, अर्थात हे मधुसूदन, यह आपने जो समभाव से योग कहा है कि समभाव से, चंचलत्वा चंचल होने से, आम माने मैं, एतस्य माने इसको, स्थिराम नित्य स्थिति में स्थित को नहीं देखता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने जो योग की स्थिति बताया है कि सदैव समभाव में रहिए, सुख हो दुख में हो, लाभ हानि हो, शोक और मोह हो, कुछ भी हो तो आप उसमें समभाव में रहिए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में। तो ये मन अत्यंत चंचल है, और मन अत्यंत चंचल होने के कारण वो नित्य स्थिति को जो है सदैव एक स्थिति में रहे, सदैव आपका चिंतन करे, तो ये कठिन, बहुत कठिन है। फिर आगे कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, प्रमाथि दृढ़ बड़ा दृढ़ है। यह मन चंचल स्वभाव वाला है, चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, और ये बड़ा बलवान है, बलवत दृढ़म। अतः माने इसलिए, तस्य माने उसको, निग्रहम बस में करना, मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्थात जिस प्रकार वायु को, चलायमान वायु को रोका नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से मन को बस में नहीं किया जा सकता है। मन बहुत चंचल है, तो उसको बस में करना बहुत कठिन है। अभ्यास और वैराग से मन वश में होने का कथन भगवान कहते हैं। इसके अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और अभ्यास और वैराग से मन को वश में किया जा सकता है, मन को वश में किया जाता है। कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, महाबाहो, हे महाबाहो, असंशयम निसंदेह मन चंचलम चंचल और दुर्निग्रहम कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यासेन अभ्यास और वैराग्येन वैराग से गृह्यते वश में होता है। तो निरंतर अभ्यास और वैराग, अभ्यास जो है भगवान को में चित्त को लगाना, ये निरंतर बार बार मन को चित्त को लगाना अभ्यास है। और वैराग्य संसार से, शरीर से, सगे संबंधी शरीर संबंधियों से, शरीर के भोग से मन को हटाना वैराग्य है।
संसार से मन को हटाना और भगवान में लगाना, वैराग्य और अभ्यास ये बार बार करना है। तो आगे कहते हैं, मन के वश में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता और वश में होने पर प्राप्त होने का कथन। मतलब अगर यदि मन वश में हो गया तो उसकी क्या लाभ हैं, उससे मतलब मन के वश होने पे उससे क्या अच्छा है। तो आगे कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्या अवाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसा पुरुष, असंयत आत्मा अर्थात मना, असंयत आत्मना मन जिसका असंयत है अर्थात मन जिसका वश में नहीं है, तो जिसका मन वश में नहीं हुआ है ऐसा पुरुष योगा माने योग को, दुष्प्राप्य माने प्राप्त है तो, और वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले, जिसका मन जो है वश में है ऐसे प्रगतिशील पुरुष द्वारा उपायता माने साधन से उसका अवाप्तुम प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। जिसका मन वश में नहीं हुआ है तो वो प्रयत्न पूर्वक और साधन के द्वारा मन को वश में कर सकता है, यह मेरा मत है। योग भ्रष्ट पुरुष की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न और उसके भ्रष्ट होने की शंका। अब अर्जुन कहते हैं कि यदि कोई पुरुष मनुष्य योग को प्राप्त है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान में चित्त लगाए हुए है, अगर वह योग किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी क्या गति होती है। अर्जुन कहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्त योगी संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। एक इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, श्रद्धया उपेता, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, अयति किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में योगात् माने जिसका मन योग से विचलित, योगात् चलित मानसा जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्त न प्राप्त होकर काम किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। महाबाहो अर्थात हे महाबाहो, कच्चित माने क्या हुआ, भगवत प्राप्ति के पथि माने मार्ग में विमूढ़ा मोहित और अपदिष्ठा आश्रय रहित पुरुष, छिन्ना भ्रम छिन्न भिन्न बादल की इव माने भांति उभय विभ्रष्टा दोनों ओर से भ्रष्ट होकर न नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता है। संशय निवारण करने के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः उदन्या संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे एतत् माने इस संशय को अशेषता संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही अर्हस माने योग्य हो, अर्थात मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप दूर करिए, आप इसमें समर्थ हैं। ही माने क्योंकि तुरन्य आपके सिवा दूसरा अस्य संशयस्य इस संशय का छेदन करने वाला न उपपद्यते मिलना संभव नहीं है और कोई नहीं इसको दूर कर सकता है। अर्जुन की शंका के उत्तर में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति का क्या निषेध होता है उसका वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नई कर्ण्याणि कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, तस्य उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि तात हे प्यारे कल्याणकृत आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कश्चित माने कोई भी मनुष्य दुर्गतिम न गच्छति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुषों को स्वर्गलोक
और पवित्र धनवान के घर में जन्म प्राप्त होने का कथन। आप कहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है मनुष्य, और यदि वो किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो जाता है तो ऐसे पुरुष की स्वर्गलोक या पवित्र धनवान के घर में, अच्छे घरों में जन्म लेने को कहते हैं कि वो ऐसा करता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकृतां पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाद उत्तम लोगों को प्राप्त माने प्राप्त होकर, शाश्वती माने बहुत समाह माने वर्षों तक निवास करके फिर शुचि नाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमताम श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात जब कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलने वाला पुरुष योग भ्रष्ट हो जाता है तो वो स्वर्ग आदि लोकों में निवास करके और फिर मृत लोक में, पृथ्वी लोक में वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, पवित्र कुल में जन्म लेता है। वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म और पूर्व देह के बुद्धि योग को अनायास ही प्राप्त होने का कहते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर धीमताम माने ज्ञानवान, योगिनाम माने योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु ईदिशम इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं वो अगले जन्म में ज्ञानवान और योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जिससे कि जन्म के समय से ही उनका जो है वो पूर्व जन्म के सुकृत जागृत हो जाते हैं और उसके आगे उनकी साधना, उनकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परोदेहिकम यत्ते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। और वह पुरुष वहाँ उस पौरोदेहिकम पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को लभते अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और कुरुनंदन हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह भूया माने फिर संसिद्धो परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यत्ते प्रयत्न करता है। पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व के विषय में बता रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हेते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। सामान्य व शिवानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अवसाह पराधीन हुआ, अपि भी तेन माने उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर हेते आकर्षित किया जाता है तथा योगस्य संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु ही शब्द ब्रह्म माने वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को और अतिवर्तते उल्लंघन कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होती है, इसका वर्णन करते हैं। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्विषा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगतिम। तू माने परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यतमाना अभ्यास करने वाला योगी अनेक जन्म संसिद्धा पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संसिद्ध किल्बिषा संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी की महिमा कथन और योगी बनने के लिए क्या आज्ञा है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मनोधिकः
कर्मिष्ठश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्विभ्यो तपस्वियों से श्रेष्ठ है, अधिका माने श्रेष्ठ है, अज्ञानीभ्या ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, मतः ऐसा माना गया है। और कर्मिभ्या सकाम कर्म वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् इससे हे अर्जुन तुम योगी बनो, योगी हो, योगी बनो। सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा। योगिनाम सर्वेषां मद्गतीनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त युक्त तमो मतः। सर्वेषां माने संपूर्ण योगिनाम या माने योगियों में, अपि माने भी, या माने जो, श्रद्धावान योगी, मदगतेन मुझ में लगे हुए, अंतरात्मना अंतरात्मा से, माम माने मुझको निरंतर भजते हैं, भजता है, सा वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात जो संपूर्ण योगी हैं, सभी योगियों में से जो श्रद्धावान योगी निरंतर मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। ओम तत्सदित श्रीमद्गीता भगवद गीता सुनिखल सुब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयोग योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय